हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्टूडेंट जो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके प्रोविजंस को अंडर आर्टिकल 25 से अंडर आर्टिकल 28 तक हम स्टडी करेंगे, लेकिन अपने इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आर्टिकल 25 को स्टडी करेंगे। आर्टिकल 25 का सब्जेक्ट मैटर क्या है? आर्टिकल 25 इस चीज़ को बताता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और स्टूडेंट उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आर्टिकल 26, ठीक है, जो कि आर्टिकल 26 है ये भी किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ही रिलेटेड है, जिसमें ये कहा जाता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 में क्या कहा जाता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें ये बताया जाएगा, हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल 26 में कि कोई भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो किस प्रकार से इंडिपेंडेंट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 26, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें ही आर्टिकल 26 के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 27, ठीक है, जो कि बताता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। जो आर्टिकल 27 है स्टूडेंट, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या है किसी भी रिलीजन के प्रमोशन करने के लिए क्या है जो टैक्सेशन का प्रावधान है, उससे क्या है किसी भी पर्सन को क्या दी गई है? इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है। इसको हम अंडर आर्टिकल 27 में अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समझेंगे। और स्टूडेंट उसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 28, जो कि क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत ही आता है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 बताता है कि स्टेट के द्वारा अगर कोई भी क्या है स्टेट के द्वारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, हर पर्सन को क्या है इस चीज़ की फ्रीडम रहेगी कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना चाहे या फिर ना करना चाहे। ये क्या है उस पर्सन को इस चीज़ की छूट दी जाती है, इंडिपेंडेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 से बेसिकली जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है स्टूडेंट्स, ये हम अंडर आर्टिकल 25 से अंडर आर्टिकल 28 तक इसके प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है आर्टिकल 25 है। Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, propagate religion। ये कहा गया है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 इस चीज़ को कहता है कि क्या है जो प्रत्येक पर्सन है यानी सभी पर्सन क्या हैं? इक्वली इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। इक्वली उनको क्या दी गई है? इस चीज़ की फ्रीडम दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं? कॉन्शियस होके अपनी कंसाइंस में क्या कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए उनको अपनी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोवाइड की गई है कि वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहें, जिस भी रिलीजन को अपनाना चाहें, अपनी कंसाइंस के अकॉर्डिंग क्या है उसको अपने विवेक के अकॉर्डिंग वो अपना सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो फ्री हैं। और नेक्स्ट है द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, ठीक है, उसको क्या है अपनी इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। और प्रोपोगेट मीन्स होता है कि उसको क्या कर सकते हैं? उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आर्टिकल 25 इस चीज़ को कहता है कि सभी पर्सन्स को इंडिया में क्या है इस चीज़ के लिए इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड की गई है कि वो क्या कर सकते हैं? किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं? उनको अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी कंसाइंस के अकॉर्डिंग अपने क्या है अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं? जैसे जिस प्रकार से उनकी जो कंसाइंस है, जो उनकी
कॉन्शियंस है जो उनको कहती है, उस अकॉर्डिंग वो किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। प्रोपोगेट मीन्स कि उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रैक्टिस मीन्स उसके रिचुअल्स को क्या कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं, और प्रोफेस फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज आर, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको दिया गया है, जो आर्टिकल 25 है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी इंडिपेंडेंस दी गई है। सबसे पहले जो आर्टिकल 25 है, हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या दी गई है, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो इसको क्या है, एज ए पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ क्या है, कंसाइंस या कॉन्शियंस क्या होता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राइट टू प्रोफेस में आर्टिकल 25 के हमें क्या बताया गया है, या प्रोफेस से उसके कहने का क्या मीन्स है। तो स्टूडेंट पहले हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होता है कि क्या है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को क्या है, इस चीज़ की इनर फ्रीडम दी गई है। ठीक है, कि वो जैसा चाहे अपने गॉड के साथ क्या है, अपने ईश्वर के साथ क्या है, उस हिसाब से क्या है रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकता है। ईश्वर के साथ क्या है, जैसा चाहे उस प्रकार से अपनी अंतरात्मा से ईश्वर को स्मरण कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। यह साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस भी क्रिएचर, जिस भी प्राणी से वो जैसा भी क्या हो, जो चाहे एक संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहा गया है। ठीक है, कि क्या है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उसको जब तक पंडित जी के द्वारा बताया नहीं जाएगा कि आप मंदिर के 10 चक्कर लगाइए, प्रदक्षिणा करिए, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा या तब तक आपकी पूजा नहीं होगी। ऐसा कोई क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों से क्या दी गई है, प्रत्येक पर्सन को फ्रीडम दी गई है। कहा गया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको क्या है 2 माला जपनी है। आपको क्या है 2 मिनट भी अगर लगता है तो आप क्या है, अगर आपकी इनर कॉन्शियंस जो है वो इस चीज़ को मानती है कि क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको, कोई भी धर्मगुरु किसी भी धर्म का आपको क्या है बाध्य नहीं कर सकता है, आपको कंपेल नहीं कर सकता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो आप धर्म के नहीं माने जाओगे, ऐसा नहीं कह सकता है। क्योंकि ये क्या है, इनर कॉन्शियंस से मतलब है उसका कि क्या है, इस इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को इस बात की पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो अपने ईश्वर के साथ, अपने गॉड के साथ या फिर किसी भी क्रिएचर के साथ क्या है, कैसे भी अपना जो संपर्क स्थापित करना चाहता है, अपनी अंतरात्मा से स्मरण करना चाहता है, उसके लिए क्या है, किसी पर्सन के, किसी धर्मगुरु के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं मानी गई है। इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, यानी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वो उस अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से ईश्वर को, जैसे भी, अगर उसे फास्ट रखने का है, किसी का रोज़ा रखने का है, या जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ को कर सकता है। लेकिन उस चीज़ को क्या है, अगर उसकी इनर सेंस कहती है कि हाँ ये मेरे लिए उचित है, तो क्या है, उस चीज़ की उसको फ्रीडम दी गई है। यही क्या कहलाता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अंडर आर्टिकल 25 में क्या है कि प्रत्येक सिटीज़न को, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न को, कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे क्या दिया गया है, राइट टू प्रोफेस। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या है, वो इस चीज़ का डिक्लेरेशन कर सकता है कि क्या है, वो किस धर्म को मानता है और उसके रिलीजियस बिलीफ क्या हैं, वो उसको खुलकर बता सकता है, खुलकर उसको प्रकट कर सकता है। इस चीज़ की क्या है, उसको इंडिपेंडेंस है हर किसी पर्सन को। ठीक है, अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको वो डिक्लेयर कर सकता है। वो ये कह सकता है कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, वो ये कर सकता है कि मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, या जिस भी धर्म का है वो क्या है, उस चीज़ के लिए क्या है, फ्री है। और वो चाहे तो क्या है, वो अथिस्ट भी बन सकता है, जिसे कि क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो फ्री है। किसी भी धर्म को क्या है, कोई क्या है, जबरन उससे नहीं मनवा सकता है। ठीक है,
ये कहा गया है कि राइट टू प्रोफेस, जिस भी धर्म को वो प्रोफेस करना चाहे, जिस भी धर्म की, जिस भी रिलीजन के बिलीव्स उसे अच्छे लगते हों, वो डिक्लेयर कर सकता है और उस धर्म को अपना सकता है, और यही क्या कहलाता है, राइट टू प्रोफेस कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट टू प्रैक्टिस। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी हम आर्टिकल 25 की ये हेडिंग को ही एक तरीके से पूरा उसको क्या कर रहे हैं, उसको ही टुकड़ों टुकड़ों में उसको समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि फ्री प्रोफेशन, राइट टू फ्री प्रोफेस क्या है। उसके बाद अब हम समझ रहे हैं कि राइट टू प्रैक्टिस क्या है। अगर हम ये सारे टर्म समझ लेंगे तो हमें आर्टिकल 25 जो है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसको क्या है अपने आप समझ लेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज़, ये कहा गया है कि क्या है, राइट टू प्रैक्टिस में ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को क्या है, उसको अपनी जो भी रिलीजियस वर्शिप्स हैं, ठीक है, जो भी अपनी पूजा पद्धतियां हैं, उसको करने का क्या है, फ्रीडम है। वो क्या कर सकता है, अपने रिचुअल्स को कर सकता है, ठीक है, यज्ञ हवन कर सकता है, ठीक है, सेरेमनीज़ को कर सकता है। जैसे क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, तो क्या है, पीसफुली क्या है, लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन ये कहा गया है कि आपकी जो राइट टू प्रैक्टिस जो आपको दिया गया है, इससे क्या है, किसी भी पर्सन की जो है वो पीस क्या नहीं होनी चाहिए, उसको, उसकी पीस को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन की, ठीक है। आप अपने राइट टू प्रैक्टिस, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए और प्रोपोगेट भी करिए, लेकिन क्या है, उससे किसी दूसरे की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ये सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ठीक है। और साथ ही ये कहा गया है कि क्या है, राइट टू प्रैक्टिस में ये कहा गया है कि क्या कोई भी व्यक्ति, इंडिया का कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो क्या करता है, अपनी पूजा पद्धतियों को करने के लिए, अपने रिचुअल्स को करने के लिए, अपनी सेरेमनीज़ को करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। और साथ ही जो अपने उसके बिलीफ हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, उनको फैलाने के लिए भी क्या होता है, वो फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट, ठीक है। राइट टू प्रोपोगेट में आता है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोपोगेट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और यही बताया गया है कि ट्रांसमिशन करना और डिसेमिनेशन करना, ठीक है, किस चीज़ का, किसी भी एक पर्सन के रिलीजियस बिलीफ को कहाँ तक पहुँचाना, दूसरे लोगों तक पहुँचाना, और क्या करना, उसे क्या है, किसी भी धर्म के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीनेट्स हैं, उनको क्या करना, किसी भी पर्सन को बताना, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी पूजा पद्धतियों के बारे में दूसरों को, ठीक है, उसको ठीक है प्रोफेस कर सकते हैं, और इस चीज़ से क्या है, उसका प्रचार प्रसार अपने धर्म का कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि जो ये राइट टू प्रोपोगेट है, ये क्या है, इट डज़ नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, ठीक है। आप अपने क्या करिए, अपने विचारों को क्या करिए, व्यक्त करिए, उनको फैलाइए, उनका क्या है, रिलीजियस जो भी आपके जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, उन व्यूज़ को बताइए, दूसरों तक पहुंचाइए कि हमारे ये प्रिंसिपल हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं हमारे धर्म में। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का राइट आर्टिकल 25 नहीं देता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर अपनी इच्छा से क्या है, किसी भी धर्म को प्रोपोगेट करना चाहे, किसी भी धर्म को अगर वो प्रोफेस करना चाहे, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट होता है अपनी इच्छा से, ठीक है, कि किसी भी पर्सन से उसने सुना कि इस धर्म की तो इतनी अच्छाइयाँ हैं, इसके ये सिद्धांत हैं, इसकी ये चीज़ें हैं, तो तब अगर वो अपनी इच्छा से उन सिद्धांतों से प्रभावित होकर किसी भी धर्म को क्या करता है, अपनाने की सोचता है, तो वो क्या है, उसके इनर कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है, और क्या है, वो इस चीज़ के लिए फ्री है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से किसी भी क्या है, अपने जो
रिलीजन है उसको कन्वर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली कोई दूसरा पर्सन उसको लालच देकर, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा मोटा लालच देकर, क्या है, धन का लालच देकर या जॉब का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको क्या माना गया है, इसको क्या है, एक अपराध की तरह माना गया है। Forcible conversion impinge on the freedom of conscience guaranteed to all the persons alike। ये कहा गया है कि जो अगर क्या है किसी का ज़बरदस्ती अगर कन्वर्जन होता है, ज़बरदस्ती किसी के धर्म को चेंज कर दिया जाता है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस दी गई है जो हर किसी को, कि ये कहा गया है कि आपको क्या है अपनी जो इनर सेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करनी है, उसको प्रोफेस करना है। तो ये जो राइट है, ये जो फ्रीडम दी गई है, ये क्या हो जाएगा, ये वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, उसको चोट पहुंचाएगा, उसको क्या करेगा, बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा अगर किसी भी पर्सन का फोर्सेबल कन्वर्जन किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 25 है वो न केवल रिलीजियस बिलीव्स को, ठीक है, मीन्स कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डॉक्ट्राइन्स हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के, उनको तो कवर करता ही करता है, बल्कि साथ साथ जो कि किसी भी धर्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो कि रिचुअल्स हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में हवन यज्ञ होता है, वो सब भी उनके बारे में भी क्या करता है, उनको भी कवर करता है, ये बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ मीन्स किसी भी रिलीजन के जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको तो कवर करता ही है, बट ऑल्सो साथ ही साथ क्या करता है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन की, उनको भी क्या है, कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ये कहा गया है कि जो ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 25, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें क्या है, सभी पर्सन्स को, चाहे वो सिटीज़न हो या फिर नॉन सिटीज़न हो, उनको क्या दिया गया है, ये सभी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सभी राइट्स क्या हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को, या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये कहा गया है कि जो ये अंडर आर्टिकल 25 के अंतर्गत जितने भी जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बताते हैं, ये क्या हैं, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखने चाहिए, ये मॉरलिटी को ध्यान में रख के ही आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और हेल्थ को ध्यान में रख के ही इनको आपने प्रोफेस करना चाहिए, ठीक है। और जो भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, उन सब के लिए क्या किया गया है कि आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके जो प्रैक्टिस का तरीका है अपने रिलीजन को, उससे कोई पब्लिक ऑर्डर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, या क्या कोई मॉरलिटी तो नहीं अफेक्ट हो रही है। मान लीजिए कोई पेशेंट है और क्या है, आपने अपना क्या है रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो आपने बहुत तेज़ आवाज़ में क्या है लाउड स्पीकर में लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, अगर कोई पेशेंट है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो क्या हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए स्टूडेंट ये ग्राउंड्स दिए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस ना हो आपके राइट टू प्रोफेस से, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस से, राइट टू प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन से। ये सब जो रिलीजन का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसका प्रोफेशन कर रहे हैं या फिर उसका रिलीजन कर रहे हैं, या उसका प्रोपेगेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर उसको प्रोफेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके अपने रिलीजन को क्या है प्रैक्टिस करते टाइम क्या है किसी दूसरे की शांति भंग ना हो, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस ना हो, मॉरलिटी को हानि ना पहुँचे और किसी भी पर्सन की हेल्थ अफेक्ट ना हो, ठीक है। और इसमें आपको खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि स्टेट क्या है, स्टेट
द स्टेट इज़ परमिटेड टू, जो स्टेट है, स्टेट को परमिशन दी गई है, स्टेट इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है। कौन सी दो चीज़ें हैं? पहला है रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपके अपने रिलीजन के जो राइट है, जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई है, कि जिसमें आपको क्या है, फ्रीली प्रोफेस करने की इंडिपेंडेंस दी गई है, फ्रीली क्या है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की जो इंडिपेंडेंस दी गई है। अगर उससे क्या है, कोई भी परेशानी उत्पन्न होती है, कोई भी पब्लिक ऑर्डर अगर क्या है डिसबैलेंस होता है, किसी मॉरलिटी के बेसिस पर अगर उससे क्या है, कोई क्या है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उससे क्या होगा, स्टेट जो आपके उस राइट को है, जो आपको राइट ऑफ फ्रीडम दी गई है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट दिया गया है, उसको क्या कर सकता है, स्टेट के द्वारा उसको रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप क्या है, कोई भी इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या फिर कोई भी जो सेक्युलर एक्टिविटी हो, जो कि क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, या फिर कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी जो कि क्या हो, रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड हो, उस पर स्टेट का कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर स्टेट चाहे, अगर उसे लगता है कि इस प्रैक्टिस से क्या है कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टेट उसको कर्ब कर सकता है, इस राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस या उसको रेगुलेशन कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर, दूसरा पॉइंट इसमें है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। स्टूडेंट्स, ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो क्या करता है, सोशल वेलफेयर को प्रदान कराता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर को प्रोवाइड कराता है, मीन्स कि क्या है कि ऐसी चीज़ों को करता है जिससे कि समाज में सबकी भलाई हो, और साथ ही क्या करता है, रिफॉर्म करता है। और इस चीज़ में क्या है कि पहले से क्या था, जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर क्या है, कई जगह क्या थी, पहले क्या किया जाता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, जो टेम्पल्स हुआ करते थे वहाँ पर क्या थी, कई बार एंट्री नहीं करने दी जाती थी, तो इस प्रोविज़न को स्टेट के द्वारा हटाया गया। ठीक है, स्टेट कहता है कि कोई भी जो आप क्या हैं कि हिंदू में ही, ठीक है, हिंदू हैं, वो भी हिंदू ही हैं, लोअर कास्ट के हिंदू हैं, तो आप ऐसा भेदभाव ना करें, आप हिंदू में ही कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और सभी क्लासेस को क्या हो, एक समान जो है इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से देखें, और हर किसी को क्या हो, मंदिर में या जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हिंदुओं का, उसमें क्या हो, एंट्री करने का प्रावधान हो, और जो भी नियम ऐसे हैं कि जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं उनको क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, और ऐसा बनाया जाए जिससे कि क्या हो, इक्वलिटी मेंटेन हो और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ये किया गया कि अगर क्या है, कुछ मंदिरों में जैसे पहले ये प्रोविज़न था कि क्या है, एंट्री नहीं करने दी जाती थी लोअर कास्ट के लोगों को, तो उसे क्या है, स्टेट ने हटाया। और अभी भी अगर ऐसा होता है, अगर स्टेट इस चीज़ को सुनती है, तो स्टेट के द्वारा क्या किया जाएगा, वहाँ पे इस चीज़ को अलाउ कराया जाएगा कि हाँ, उनको भी अलाउ कराइए। ठीक है, उनको भी हर टेम्पल में एंट्री करने का प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, सोशल वेलफेयर की भावना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स 2 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आर्टिकल 25 के बारे में बताया है कि ये क्या है, इसमें 2 और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ये बताया गया है, नंबर 1, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। स्टूडेंट्स, जो सिख रिलीजन है उसमें क्या होता है, कृपान को रखने का, जो कृपान होता है उसको वेयर करने का मीन्स उसको पहने रखने का, कैरी करने का मीन्स हमेशा अपने साथ कैरी करने का, हमेशा रखने का, और कृपान को धारण करने का। ये जो है सिख रिलीजन में क्या है, इसको क्या है, धर्म का ही एक पार्ट माना गया है, रिलीजन का ही एक बेसिक
पार्ट माना गया है, ठीक है। और इसको क्या माना गया है कि ये क्या है, ये सिख रिलीजन की एक क्या है, बेसिक जो है, बेसिक क्या है, प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। तो इसको क्या है, अगर कोई भी पर्सन है वो क्या है, कृपाण लिए रहता है, उसने कृपाण धारण किया हुआ है, तो वो क्या है, वो सिख रिलीजन की एक प्रोफेशन है, सिख रिलीजन के प्रोफेशन में ये आता है, ठीक है। उसको आप ये नहीं समझ सकते, ये इसलिए बताया गया है कि कोई उसको ये ना समझे कि ये तो क्या है, अपने साथ कोई हथियार या आर्म्स वगैरह कैरी किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको इस चीज़ की छूट दी गई है, क्योंकि उनके धर्म में ये कहा जाता है कि कृपाण क्या होना चाहिए, उनके रिलीजियस बिलीफ में उसको एक बहुत ही पवित्र चीज़ माना जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भी सिख क्या है, कृपाण को कैरी किए हुए है, उसको क्या है, धारण किए हुए है और अपने साथ रखता है, तो उसे उसके धर्म के प्रोफेशन का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। आप उसे ये ना समझें कि क्या है, उसने कोई वेपन लिया है, ठीक है। वो क्या है, उसके धर्म का, रिलीजन का ही एक पार्ट है, आप उसे अदरवाइज ना लें। ये इसमें आर्टिकल 25 में क्या है, मेंशन किया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात बताई गई है कि जो हिंदू है उसमें क्या है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट जो हैं, इनको क्या है, हिंदूज़ में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। हिंदूज़ में जो सिख हैं, जैन्स हैं और बुद्धिस्ट हैं, ये सब किस में काउंट किए जाते हैं, हिंदूज़ के रिलीजन में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल 25, जिसमें हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। और आपने इसमें सबके मीनिंग को समझा कि राइट टू प्रैक्टिस क्या होता है, राइट टू प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन क्या होता है, और आपने इसको समझा कि राइट टू प्रोफेस क्या होता है रिलीजन से रिलेटेड। और आर्टिकल 25 को हमने समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आर्टिकल 26 को, ठीक है। तो अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।